हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम मल्टीप्लिकेशन की क्लास 3 करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज हम अपना मैक्सिमम पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम फिनिश कर लें। हो सकता है मैक्सिमम 1 क्लास इसकी और होगी मल्टीप्लिकेशन की, और फिर मल्टीप्लिकेशन की चीज़ों को हम समझ जाएंगे। हमने आपसे पहले क्या समझा था? हमने आपसे पहले मल्टीप्लिकेशन के बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था। हमें क्यों मल्टीप्लिकेशन की नीड पड़ी और क्या हमें नीड ऐसी हुई कि हमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ गई। अच्छा, दूसरी चीज़ में हमने ये समझा था कि भैया हम 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर की हम कैसे किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और हमने 10, 100 और 1000 जैसे नंबर से भी हमने मल्टीप्लाई करना उसमें सीख लिया था। मल्टीप्लाई में हमने 2 बेसिक स्ट्रक्चर और 2 रूल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हमने ये समझे थे कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 के साथ करने पे वो नंबर हमें मिलता है, किसी भी नंबर की 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 हमें मिलता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम नॉर्मली चीज़ों को आपने नॉर्मल नंबर्स का अपना मल्टीप्लिकेशन देख लिया है कि किस तरीके से हम करते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को समझने के लिए बच्चों आपको ना मैं कुछ रूल्स देता हूँ। अगर आप उन रूल्स को ध्यान में रखते हैं तो वो आपके लिए मतलब बेहतरीन चीज़ होगी। क्या कि भैया अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो हमें प्लस ही मिलता है। ठीक है भाई। अगर हम भैया प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के सामने मतलब यहाँ पर ना कोई नंबर होगा जो पॉजिटिव नंबर होगा, उसकी मल्टीप्लाई भैया हम नेगेटिव नंबर में करते हैं तो हमें हमेशा ही नेगेटिव नंबर मिलता है। अगर हम नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर में करते हैं तो हमें हमेशा नेगेटिव नंबर मिलता है, और अगर हम नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता है। इसका अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो देखो, यहीं पे एग्जांपल में भी कर सकता हूं कि भैया 2 की मल्टीप्लाई हमने की 3 में और हमें मिल चुका 6। ठीक है, आपने यहाँ पर देखो 2 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है, कोई भी नंबर नेगेटिव तो नहीं है। अच्छा, अगर मान लो 2 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है तो आंसर आएगा बेटा -6। अगर मान लेते हैं माइनस के 2 नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है तो भी आंसर आएगा -6। और अगर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई हम -2 में करते हैं तो हमारा आंसर बनेगा बेटा 6। तो हमने यहाँ से एक चीज समझी और हमने इसकी गर्दन पकड़ ली कि भैया अगर सिंबल सेम हुए तो प्लस तो पॉजिटिव, अगर सिंबल हमारे मतलब अपोजिट हुए, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में है, तो हमेशा ही इस केस में क्या नंबर आएगा? हमारा नेगेटिव नंबर आएगा। जैसे कि मैं आपके सामने अगर इसके एग्जांपल राइट करूं, इसके अगर मैं एग्जांपल राइट करूं, क्या होता है कि भाई आप ना बता दो कि 75 की मल्टीप्लाई माइनस के 10 में करके होता, तो हमने तो पता है कि भैया 10 के साथ तो मल्टीप्लाई करनी मतलब 750। लेकिन हमने एक चीज समझी कि भैया देखो प्लस माइनस माइनस, सही है बच्चों, है ना? इतनी ही चीजें हमें यहाँ पर समझनी है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि भैया 16 की मल्टीप्लाई माइनस के 16 की मल्टीप्लाई हमने कर दी 50 में, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? 16 5 जाए 80, पीछे एक जीरो तो पीछे एक और जीरो लगा लो, ये आएगा माइनस के 800, है ना? अब मैंने इस चीज को कैसे किया भैया? आपने 10, 100 ये चीज तो समझाई। देखो तुम कर सकते हो क्या करना कि भाई 16 इंटू 5 है ना, और ये 5 0 है, तो मैंने इसको क्या समझा, इसको मैं ऐसे भी तो देख सकता हूँ बच्चों। 5 50 क्या होता है? 5 10 जा 50, तो 16 5 जा 80, और 80 में 10 की मल्टीप्लाई करके 800। तो इस तरीके से कि हम नंबर्स को बड़े ही इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे समझा कि भैया चलो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, और ये चीज़ ना हमें इंपॉर्टेंट है तो हमें राइट करनी होगी अपनी नोटबुक में, और हमें इंपॉर्टेंट नोट्स में इनको राइट करना होगा ताकि हमारी कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, 9th 10th में भी, 11th 12th में भी। ठीक है, लेकिन भैया अब हमें ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बताओ जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए। बेसिक्स तो हो चुके हैं थोड़े थोड़े से, हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल भी समझाओ। अगर हम इसमें एडवांस लेवल समझते हैं बच्चों, देखो हमने देखा कि भैया अगर हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है? उसके पीछे जीरो लगा दो, सही है। अगर बच्चों जैसे मान लो मैं 16 में अगर मैं 1/2, अच्छा ये चीज़ ना मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, है ना? चीज़ों को समझेंगे सही तरीके से। पहले एक बार सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अगर भैया माइनस के 85 की मल्टीप्लाई माइनस के 100 में अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भैया? देखो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में हो गया तो मतलब हमें मिलेगा नंबर पॉजिटिव।
8500। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को समझ सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं क्या कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। अब कहोगे कि भैया डेसिमल को एक बार और समझते हैं। देखो बच्चों, अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसकी, सबसे पहले एक नॉर्मल केस देखते हैं क्या कि भैया मान लेते हैं हम 3 2 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी नंबर ले लो, है ना, 3.25 ले लो भाई। ठीक है, आपको ना मैं एक चीज बोलता हूँ, क्या कर रहे हैं भाई, हम 3 2 6 की मल्टीप्लाई 3.25 में कर रहे हैं। आप ना कुछ मत करो, बस आप ना इस पॉइंट को देखो भी मत, आप मल्टीप्लाई करो नॉर्मल। ठीक है, तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 10 and 3 13, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 15 and 1 16। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 1 लगेगा इस बार कैरी, 2 2 जा 4 and 1 5 and 2 3 जा 6। ठीक है, डबल क्रॉस, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 and 1 7 and 3 3 जा 9। ठीक है, अब इस नंबर को ऐसे जैसे हम करते हैं नॉर्मली करो, 3 and 2 5, 6 and 5 11, 11 and 8 19, 1 कैरी, 1 and 6 7, 7 and 7 14, 14 and 1 15, 1 कैरी, 9 and 1 10। अब ना ये देखो कि भैया पॉइंट के बाद में नंबर डिजिट्स कितनी है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो भाई देखो इस वाले नंबर में देखो, इस पॉइंट के बाद 1 2 टोटल 2 डिजिट है ना, तो इस साइड से उतनी डिजिट काउंट करो भैया, देखो 1 2 पॉइंट लगेगा यहाँ पे। सही है भाई, ठीक है। अगर भैया क्या होता कि अगर इसी नंबर को अगर हम समझें, अगर ये ऐसा होता 32.6 मल्टीप्लाई 3.25, अगर ये भैया ऐसा नंबर होता, कुछ नहीं भाई मल्टीप्लाई तो नॉर्मली करते हैं, 32.6 3.25। ठीक है, जैसा हमने अभी मल्टीप्लाई की हम ऐसे ही करेंगे, 0 3 6 1 आ जाएगा। जब 5 की करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों 2 और 5 और ये 6 आ जाएगा। डबल क्रॉस करेंगे तो 3 की करेंगे तो भाई ये 8 7 और 9 आ जाएगा। अब इन्हें ऐड कर दो, 0 5 19 1 कैरी 15 1 10। ठीक है, लेकिन अब अगर आप देखते हो तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के बाद देखो 1 2 डिजिट ये हो गई, 1 ये हो गई, तो 1 2 3 तो पॉइंट लगा दो बच्चों यहाँ पे। समझ में आया भाई, है ना, ये चीज़ आपको समझ में आनी होगी जरूर। अच्छा, अगर भैया कैसा ऐसा होता, अगर ये भैया नंबर ऐसा होता 3.26 मल्टीप्लाई 3.25, भाई मैं कह रहा हूँ कि आंसर तो तुम्हारा यही आएगा, नॉर्मल करोगे, लेकिन इस बार जब भी तुम्हारा आंसर आएगा, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ, 3.26 की मल्टीप्लाई हम 3.25 में कर रहे हैं। भैया ये चीज़ हम समझ गए कि भैया हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, फिलहाल तो यहाँ तक तो हमारा कोई रोल नहीं है, तो ये आ जाएगा भाई 1630, ये आ जाएगा 256, ये डबल क्रॉस लग के ये आ जाएगा बच्चों 8 7 9 और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन इस बार देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो 1 2 3 4 तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे। सही है, मतलब प्रोडक्ट में जो पॉइंट आएगा हमारा वो क्या होगा भाई, वो ना डिजिट को देखेगा कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी। ठीक है, ठीक है, ये इतनी चीज तो अब हमें समझ में आ गई। अच्छा, अगर भैया मान लो डेसिमल में भी तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, मैं कहा बिल्कुल भाई नेगेटिव पॉजिटिव तो किसी में भी कर लो, तो अगर उसकी मल्टीप्लाई मान लो 3.25 में हो गई तो आपको क्या करना है बच्चों, इस केस में आपको ना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है, और फिर जो भी आपका आंसर आता है, जैसे ये आंसर आया इसको राइट करो 10.5950। सही है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, बस हो गया, बहुत सिंपल है ना। मतलब ये हम क्या करना है, बस इस रूल को देखना है और मल्टीप्लाई तो नॉर्मल करनी है और इस चीज को हमें देख लेना है। सही है भाई, ये हमने समझ लिया बच्चों। ठीक है, अच्छा भैया अगर ऐसा होता कि कोई नॉर्मल नंबर होता उसकी पॉइंट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो भूल के भाई पहला केस तो यही है, किसी नॉर्मल नंबर की पॉइंट वाले नंबर में मल्टीप्लाई। चलो अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है भाई, ठीक है। देखो अगर भैया हम ना कोई फ्रैक्शन मान लेते हैं a अपॉन बी और उसकी मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम c अपॉन डी में, और फ्रैक्शन हम जानते हैं कि भैया जो भी ऊपर वाली चीज होती है उसको तो हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जो भी नीचे वाली चीज होती है उसको हम डेनोमिनेटर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, जैसे इसका एग्जांपल मैं ले लूँ अगर 2/3, तो इसको बोलते हैं 2/3। सही है भैया ना? ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं भैया, हमने इसकी ऊपर वाले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर में करते हैं। कैसा भैया, समझ में नहीं आया? अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई a की मल्टीप्लाई c में करेंगे और b की मल्टीप्लाई d में करेंगे। हमेशा ऐसा नहीं करते कि भाई b की मल्टीप्लाई c में, d की मल्टीप्लाई a में, है ना, उसमें नहीं करते। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा बाद में, उसे नहीं करते है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ पर क्रॉस लगा देखते हैं तो b को c के पास पहुंचा देते हैं, d को a के पास, जबकि इसका एग्जैक्ट जो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग है उसका ये है कि इस a की मल्टीप्लाई c में, इस b की मल्टीप्लाई d में। कैसा भैया, समझ में नहीं आया? जैसे 5/7 की मल्टीप्लाई अगर आपको करनी पड़ जाए 6/9 में, है ना, या फिर 6/11 में, तो इसको हम बच्चों राइट करते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 × 6 ऊपर और 7 मल्टीप्लाई 11 नीचे, तो 5 6 से 30 और 7 × 11 77, 11 7 से 77। तो इसका आंसर ये बनेगा। ठीक है भैया, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अब और कुछ, मतलब फ्रैक्शन तो कैसी भी हो, जैसे अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई आप बताओ मुझे 3/25 की मल्टीप्लाई अगर मुझे करनी हो 81/25 में, तो भैया कैसे करेंगे भाई? सिंपल, जैसे हमने ये समझा, देखो यहाँ पे a के प्लेस पे 3 है, b के प्लेस पे 25। ठीक है ना, मतलब ये मैंने a और b कोई दो नंबर मान लिए थे, मैं हर नंबर को राइट करके तो मैं दिखा नहीं सकता भाई, उम्र निकल जाएगी मेरी, है ना, और तुम्हारी उम्र निकल जाएगी समझते समझते, लेकिन हर नंबर हम ऐसे राइट करके थोड़ी समझ सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, अलग से कुछ वेरिएबल उठा लिया, कि वेरिएबल का मीनिंग होता है बच्चों कि हम हर नंबर को उसमें समझ लेते हैं, कि कोई भी नंबर होगा हमने वो समझ लिया। ठीक है, कोई भी नंबर पुट कर दो इसके अकॉर्डिंग। अच्छा भैया, हमने यहाँ पर समझा कि आपने कहा कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अपॉन की लाइन बना दो और 3 की मल्टीप्लाई कर दो 81 में और 25 की मल्टीप्लाई 25 में। तो इसका आंसर बनेगा 3 की मल्टीप्लाई जब 81 में करेंगे तो हमें मिलेगा 243 और 25 की 25 में करेंगे तो हमें मिलेगा 625। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं। अच्छा भैया, अगर क्या हो कि अगर -3/25 की मल्टीप्लाई हम 81/25 में करें, तो भाई कुछ नहीं, ऊपर राइट करो -3 मल्टीप्लाई 81 और अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में 25। तो आपने यहाँ से समझा, क्या समझा कि भैया देखो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस वाले नंबर में हो रही है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस वाले नंबर में हो रही है, तो इसको हम राइट करेंगे -243 और ये तो पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है भाई, सही है ना? इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, इसी का मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहीं पे। ठीक है ना, ये कौन सा चल रहा है भाई? फ्रैक्शन चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या कि भैया अगर मान लो ये ऐसा होता -7/9 की मल्टीप्लाई और 8/11, तो कैसे करते हैं भाई? तुम ना बस अपने माइंड को सिंपल रखो, तुम्हें जितनी चीजें समझाई गई है बस उसके अकॉर्डिंग चलो, है ना। क्या समझाया गया कि भैया न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो -7 की मल्टीप्लाई 8 में, 9 की मल्टीप्लाई -11 में, तो ये आया -56, नीचे आया -99। भैया अब आपको नहीं दिखाई दे रहा कि -56 और -99 है, तो इसमें से हम कुछ खत्म करते हैं। हाँ, तो बच्चों ऐसे केस में अगर नेगेटिव ऊपर भी है नेगेटिव नीचे भी है तो ये नेगेटिव नेगेटिव हट जाता है। अब कैसे हटा भाई? अच्छा, इसका मैं आपको ना मीनिंग समझाता हूँ। क्या कि हमने समझा था कि भैया 56 की ना 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 मिलेगा, माइनस के 56 की मल्टीप्लाई करेंगे 56 में तो हमें माइनस के 56 मिलेगा। ठीक है, मैं अगर तुमसे कहने लगूँ कि भाई ये जो माइनस के 56 है मैं इसको दूसरी तरीके से भी राइट कर सकता हूँ, है ना। क्या
कि 56 इंटू में -1, अब भी सही है भाई, गलत थोड़ी है, 56 को हम ये समझ सकते हैं। तो ऐसे केस में बच्चों जो इसका एग्जैक्ट कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि हम ना इसको ऐसा राइट कर, इसको ऐसा समझते हैं और इसको हम ऐसा समझेंगे और माइनस माइनस से माइनस के वन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम नॉर्मल जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम इस चीज को ना डायरेक्ट कि माइनस से माइनस कैंसिल करके 56/99 हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन समझ में आई। लेकिन भैया ये चीज तो आपने बता दी, कोई नॉर्मल नंबर हुआ उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम फ्रैक्शन में, तब भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लो। जैसे कि मान लो तुम 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हो 3/6 में, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो भैया देखो, आपने एक चीज बताई थी शुरुआत वाली वीडियो में, फर्स्ट वाली वीडियो में, सेकंड वाली वीडियो में, कि हर एक नंबर रेशनल नंबर होता है, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। 5 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम रेशनल फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको रेशनल फॉर्म में राइट कर सकते हैं तो रेशनल में हम कैसे करें भैया? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो भैया अब क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 3 में और 1 की मल्टीप्लाई 6 में, तो यहाँ क्या हमारा 15/6 सही है भाई, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं भाई, वो चीज़ें तो मैं सब समझाऊंगा, लेकिन वो समझाऊंगा फ्रैक्शन वाले चैप्टर में। अभी हमारा मेन कोर कंसेप्ट है कि भाई हम ना फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को समझ ले, मल्टीप्लिकेशन के फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कर ले। फ्रैक्शन को काटना कि भैया अगर हम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, इसको कट कर लें, या फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि भैया अगर हम 5/2/25 है तो हम इससे ऐसे भी कट करते हैं। भाई ये मैं समझाऊंगा तुम्हें, ये मैं समझाऊंगा भाई किसमें, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, है ना। यहाँ पे मैं ये तुम्हें बिल्कुल नहीं समझाने का, मैं बस तुम्हें जितना आपको मैंडेटरी है बस उतना आपको करना है फिलहाल, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। मैंने हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि मैंने इस बैच को बड़ी बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। 5 से 6 महीने लगाए हैं मैंने इसमें कि भाई किस तरीके से मैं बच्चों को सही तरीके से समझा सकता हूँ। तो भाई तुम्हें ना बस मुझ पर थोड़ा सा स्टक हो गया था दोस्तों। मैं कह रहा था कि मैंने बस आपको ना 5 से 6 50 to 60 डेज के लिए बस आपको मुझ पर ट्रस्ट करना है और इस सीरीज़ को फॉलो करना है। तो बस आज की वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं और फिर हम इसके बाद में जो बाकी की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, सर्ट्स हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन को भी हम देख लेंगे।